आइए समझें मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को। मिशन प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक भाषा व गणित विषय के लिए है। 5 सितंबर सन 2019 को शुरू हुआ मिशन प्रेरणा मार्च 2022 तक पूरा करना है। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य हैं: कक्षा 1 भाषा में निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य गणित के लिए कक्षा 1 निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। मिशन प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 2 भाषा के लिए बच्चे अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। मिशन प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 2 गणित बच्चे एक अंकीय जोड़ एवं घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। मिशन प्रेरणा लक्ष्य भाषा कक्षा 3 बच्चे अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। मिशन प्रेरणा लक्ष्य गणित कक्षा 3 बच्चे हासिल के साथ जोड़ एवं घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। मिशन प्रेरणा लक्ष्य भाषा कक्षा 4 बच्चे छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। प्रेरणा लक्ष्य गणित कक्षा 4 गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 5 भाषा बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। प्रेरणा लक्ष्य गणित कक्षा 5 भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये थे प्रेरणा लक्ष्य। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत 4 सितंबर 2019 को घोषणा हुई तथा 5 सितंबर 2019 को यह लागू किया गया। प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है? इसे 31 मार्च 2022 तक हासिल करना है। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? यह भाषा और गणित के लिए हैं। कोई भी विद्यालय प्रेरक विद्यालय कब कहलाएगा? जब सभी छात्र प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। प्रेरणा सूची में 1, 2, 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम दक्षताएं दिए गए हैं? 14 दक्षताएं। प्रेरणा सूची में कक्षा 4, 5 के लिए कितने लर्निंग आउटकम्स हैं? 16 दक्षताएं। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएंगी? 3 माह। स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? 20 स्कूल। आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। गणित सिखाने का क्रम क्या है? अनुभव, भाषा, चित्र, संकेत। सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, समेकन। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2021 में ध्यान आकर्षण शिविर किन किन कक्षाओं के लिए संचालित है? कक्षा 3 से 8 तक। फाउंडेशन लर्निंग आधारशिला शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं हैं? कक्षा 1 और 2। समावेशी शिक्षा में कौन कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं? दिव्यांग, सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएं विकसित हैं? 3 हस्त पुस्तिकाएं। शिक्षकों के हस्त पुस्तिकाओं के क्या नाम हैं? आधारशिला, ध्यान आकर्षण, शिक्षक संग्रह। कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? 30 शब्द प्रति मिनट। भाग के 75% सवाल
हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? कक्षा 5। गुणा के 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? कक्षा 4। आधारशिला मॉड्यूल का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? कक्षा 1, 2, 3। गणित की मौलिक संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? 4। मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित, ICT आधारित। आपने दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग कर ली है। दीक्षा ऐप का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? 40 मिनट। शिक्षक डायरी एवं शिक्षण योजना का उल्लेख किस मॉड्यूल में है? शिक्षण संग्रह में। कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाएगा? मौखिक। प्रेरणा मिशन का लक्ष्य कितनी कक्षाओं हेतु किया गया है? 1 से 5 तक। कक्षा 2 के लिए प्रेरणा लक्ष्य कितने शब्द प्रति मिनट है? 20 मिनट। मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? 2। भाषा और गणित। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितनी भाषाओं में प्राप्त किया जाता है? 1। हिंदी। ELPS का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस, अनुभव, लैंग्वेज, भाषा, पिक्चर, चित्र, सिंबल, संकेत। इरैक का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस, अनुभव, रिफ्लेक्शन, चिंतन, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, कॉन्सोलिडेशन, समीकरण। बाला क्या है? भवन अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग एज लर्निंग एड। EO माइनस AO इक्वल EG क्या है? एक्सपेक्टेड आउटकम माइनस एक्चुअल आउटकम इक्वल्स टू लर्निंग गैप। लर्निंग गैप से आप क्या समझते हैं? एक्सपेक्टेड आउटकम एंड और एक्चुअल आउटकम के अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। LSRW का फुल फॉर्म क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। शिक्षण तकनीकों की संख्या 18 है। ई-पाठशाला का फेज़ 2 कब प्रारंभ हुआ था? 21 सितंबर 2020 को। एक शिक्षक के लिए मार्गदर्शिका कौन सी पुस्तक होती है? शिक्षक डायरी। NAS का पूरा नाम क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? 4। प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं में किन किन कक्षाओं की दक्षताओं की संख्या समान होती है? कक्षा 1, 2, 3 14 दक्षताएं, कक्षा 4 और 5 16 दक्षताएं। एक अध्यापक का सफरनामा के लेखक कौन है? रामजी दुबे शिक्षक संग्रह में। एकाकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? समावेशी शिक्षा। प्रेरक विकासखंड घोषित होने की निर्धारित तिथि क्या है? 26 जनवरी 2021। कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 3/4 75% प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है? 4। कक्षाएं 2, 3, 4, 5। बिना हासिल के 75% प्रश्न हल करने वाले लक्ष्य किस कक्षा के लिए निर्धारित हैं? कक्षा 2, हासिल वाले कक्षा 3। प्रेरणा मिशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? श्री आदित्यनाथ योगी। प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित हैं? 30। प्रेरणा तालिका को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा? प्रधानाध्यापक, इंचार्ज अध्यापक के द्वारा। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीकियां हैं? 18। शिक्षक संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु कितने तरीके बताए गए हैं? 26। शिक्षण योजना किसे कहते हैं? सीखने सिखाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को। शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? 6। आकलन के मुख्य रूप से कितने तरीके हैं? मौखिक और लिखित। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में अंतिम तकनीकी कौन सी है? प्रोजेक्ट कार्य। बेसिक शिक्षा विभाग में सारधा किससे संबंधित है? ड्रॉप आउट बच्चों से। ध्यान आकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? आरंभिक परीक्षण। आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे? प्राथमिक स्तर 15, उच्च प्राथमिक 25। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2021 में ध्यान आकर्षण कितने दिनों तक चलेगा? पूरे सत्र।
आपकी शिक्षक डायरी में कितने भाग हैं? 5। आप अपनी व्यवसायिक दक्षताओं का विकास किस प्रकार से कर पाएंगे? अपनी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके।